वहां ने ऐसे उठाया उन्हें ऊपर और बोला क्या? बोला अभी तो मैंने एक ही डुबकी लगाई थी और जैसे कोई स्वप्न देखता है वैसे इतना सुंदर राजमहल, इतनी सुंदर राजा की कन्या, उधर मेरा विवाह भी हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। और ज्यों ही मुझे कहा कि आपको पत्नी की चिता के साथ जलना पड़ेगा, तो तभी मैंने आपको पुकारा, हे श्री कृष्ण। तो कृष्ण भगवान ने बोला देख ली मेरी माया। तो जैसे स्वप्न में हम होते हैं सभी, हमें पता है कि परमात्मा की माया जाल है सारा। स्वप्न में हम क्या देखते हैं? कई बार इतने सुंदर महल देखते हैं, आसमान में उड़ रहे होते हैं, या कोई हमें चाकू मार रहा होता है, फिर अचानक चाहे हमें कोई उठा दे तब हमें पता लगता है तो सपना है। तो ठीक उसी प्रकार ये जीवन भी एक सपना है। ये जो हम जी रहे हैं ये सपना है, हमें पता है सब मिथ्य है, हमें एक दिन यहाँ से जाना है। जैसे रेलवे स्टेशन पर हमें पता होता है कि हमने इस स्टेशन पर उतरना है, वहां का टिकट लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी लोक में भेजा हुआ है कि जाओ अपना कर्म करो। तो क्यों ना हम अच्छे से अपना कर्म करें और अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करें, ताकि हमारा कर्म अच्छा सच्चा होगा तो हमें परमपिता परमात्मा की गोद मिलेगी, वह हमें अपनाएगा, वह हमें दुलार करेगा, वह परमात्मा में प्यार करेगा कि मेरा बच्चा जो है वो कर्मशील है, सहनशील है, सत्यवादिता के ऊपर इसने अपना जीवन बिताया हुआ है, और हम भगवान की गोद में बैठने के अधिकारी बन सकेंगे। नहीं तो क्या होता है, जैसे कोई आज बड़े पद में है तो क्या करते हैं वो दूसरों, गरीब को मत सता, गरीब जो है वो गरीब सताए या भिखारी है उसको देख के हमें नहीं सताना चाहिए। गरीब सताए वह रोए, पर उसको जो सुख देने वाला है जब वो सुनेगा तो आपकी खैर ना होए। तो इसलिए परमपिता परमात्मा के शरण में होके चलिए, उनके अनुशासन में जो उन्होंने नियम बनाए हुए उनके अनुसार चलिए, न कि नियमों की अवहेलना करें और अपनी मनमर्जी से जो कर्म आया करते गए, और बाद में फिर क्या होगा, हमें वो जो यमदूत होते हैं उनके द्वारा कैसे आंका जाएगा, वो भी फिर क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए समय रहते अपने कर्म को कर्मशील होकर के, कर्मठ होकर के, सत्यवादिता धारण करके जीवन को व्यतीत करना चाहिए। सादर हरिओम।